हाथ की स्ट्रेचर नहीं है। एक आदमी का एक हाथ फ्री है, कोई सामान लेना चाहे या फिर जैसा भी। ज़्यादा दूर मत घुमाओ जाए, मज़ा होती उनके। मरीजा करने में मजा सटा के दूर बहुत नहीं बैठ चलो दोनों वीडियो क्लिप बन रहा है आप लोगों का, बढ़िया से बनाइए। सीधे आराम से एक साथ अब बोल के एक साथ अब बैठ ये बात के पैर छोड़वा दीजिए थोड़ी, बैठ जाइए, इसे कैसे लगेगा। बहुत सही, हो गया ठीक। एक पैर से इंजर्ड हम दोनों से हम या और ज़्यादा दिक्कत है तो इस तरह से भी कोई उपकरण नहीं है, फटाफट काम चलाओ, स्ट्रेचर बनाइए और मरीज को ले जाइए। मान लीजिए किसी कमरे के अंदर अगर है, वहाँ साधन नहीं जा सकता है तो आप अंदर से इनको बाहर ले जा सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल कोई बेहोश है, वो सही नहीं है, आ जाइए इधर, कम से कम 4 लोग इधर आइए, 4 लोग इधर आइए, आइए फिर 4 लोग जाइए। इधर मुंह करके खड़े होइए, आ जाइए, 2 लोग और आइए यहाँ पे, 2 और आइए यहाँ पे, आ जाइए, 1 लोग और आइए, इन्हीं के सामने 2 लोग आप लोग रहिए, मरीज करवाने के टाइम पे आ जाइए, एक के सामने और 2 आइए भाई, अरे डरते कहाँ हैं, 2 और आइए, अरे बड़ा कठिन काम नहीं है, आइए एक लोग यहाँ आइए, उनके सामने अरे भैया वीडियो बना तो पास ऐसे हाथ करिए, हंसाइए एक दूसरे को, हंसाइए, ये देखिए काम चलाओ स्ट्रेचर है, बहुत अच्छा है, बड़ा सा करीब करीब कर लीजिए तो बैठ जाइए एकदम लेटते जाइए, डरिए मत, उधर ध्यान नहीं हो। देखिए सर के नीचे और पैर के नीचे हाथ थोड़ा उसी हिसाब से फैला दें, ठीक है। चलिए अब दोनों को उठाइए, एक साथ इसमें जो स्ट्रेचर के लीडर होंगे ये ध्यान दीजिएगा कि आपको लेके जाना है पैर, इधर से जाएंगे पैर की तरफ से, सर की तरफ से आपको लेके नहीं जाना है। जब ऊंचाई पे चढ़ते हैं या उतरते हैं तब सर ऊपर आए, कोई संदेह क्लियर हो गया बात, कोई ना, यानी सर ऊंचाई पर से चढ़ते और उतरते, ऐसे अगर धरातल पर प्लेन चलते हैं तो पैर की तरफ से जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बात कराइए, मुसाफिर बाल गोपाल महाविद्यालय रामगढ़ में स्काउट गाइड का प्रशिक्षण चल रहा है और कंडीशन ये है कि यदि कोई बेहोश हो जाता है, स्ट्रेचर नहीं है, तो कैसे प्राइवेट में आपस में मिलकर स्ट्रेचर बना सकते हैं और पेशेंट को ले जा सकते हैं। इसके अलावा
क्लियर है? उससे भी स्ट्रेचर आप बना सकते हैं, ठीक है ना? ध्यान रहे कि जब मरीज को सुलाएंगे तो जो बटन लगा रहेगा वो मरीज के पीठ से दबा रहेगा। अगर नीचे की तरफ रहेगा तो वजन पड़ के बटन टूट जाएगी, ठीक है ना? तो उससे आप बना सकते हैं। जैसे स्काउट वर्दी में आप और भी बेल्ट देख रहे हैं, इसे ना बेल्ट लगा हुआ, कई बेल्ट लगा कर बना सकते हैं। डोरी डंडा हमने मंगवाया था, जैसे आप लोग कुछ लोग चारपाई के लिए जाते हैं तो जो किनारे वाला पीछे वाला हिस्सा होता है इसे ऊंचा नहीं करते हैं, उस तरह से दो लाठियों के बीच में ऐसे बिनते हुए चले आएंगे। शुरुआत करते हैं उसकी फुटाफात से, अंत भी वही करेंगे, बस उसमें जैसे ऊंचन है वैसे बिनते हुए चले आएंगे, वो स्ट्रेचर बन जाएगा। इस तरह से तमाम तरीके से ये फटाफट स्ट्रेचर है, बिना इसमें आपको पता ही कितना देर है। कोई यर्ड है उसका अगर हेल्प करना है आपको कहाँ समय लगेगा? मान लीजिए भूकंप आ गया, गिर गया तो निश्चित रूप से गाड़ी वहां तक तो नहीं जाएगी और वहां पर ले जाना है कि मरीज की तकलीफ ना बढ़े और वो मरीज अच्छे से चला जाए। तो अभी फर्स्ट एड का भी एक क्लास चलेगा आपका, उसमें बताया जाएगा। जैसे फर्स्ट एड की परिभाषा यही है कि मरीज को डॉक्टर के पास पहुंचाने से पहले प्रथम उपचार, पहले तो उपचार या डॉक्टर के आने से पहले जो आप उसको कोई ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि सुई लगाना नहीं शुरू करना है तो उसको राहत मिले, उसको देखिए उसके आसपास भीड़ न लगने दीजिए। कोई ऐसी चीज है उसको तो भी उसको कहिए नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब सही है, अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीज आपको करनी है, एक अच्छे फर्स्ट एडर के सब गुण है। तो ठीक है, लगे सब ठंडा नहीं। मान लीजिए कोई गड्ढे में से गिर गया, गहरी चीज है, खाई है, अगर हमारे पास ऐसे सीढ़ी के बड़े बड़े डंडे हैं तो देखिए हम लोग करेंगे क्या? आइए लोग इधर तो ऐसे पकड़ लीजिए, इधर करके पकड़ लीजिए। देखिए इसमें कोई गांठ नहीं है, बड़े ही ये देखिए ये पकड़े और ये जो ऊपर की डोरी है देखिए फिर से ये पकड़े, ये सामने की डोरी है, इसको ले आए, इसके अंदर आपने रख दिया इसको। याद रखिएगा जो इसमें जैसे लगा है वैसे ही लगेगा, अगर इसको उल्टा लगाएंगे तो ये देखिए सरकने के चांस है। तो ये वाला हिस्सा हमेशा नीचे रहेगा, जो नीचे है। एक डंडा और पकड़ लीजिए ऐसे हाथ से, इसी को पकड़ लीजिए, हम इसको इसको सीधा पकड़ लीजिए। ये देख रहे हैं, इसी तरह से इधर से भी हम डोरी से बनाते हुए चले जाएंगे। ये काम चलाओ सीढ़ी का काम करेगा, ठीक है सर? कोई नीचे गिर गया है, दिक्कत हो रही आने में, तो इस तरह की सीढ़ी हम बना के फटाफट, इसमें कोई समय लग नहीं रहा है, इसमें कोई गांठ भी नहीं पड़नी। अगर आपको काम हो गया, आप इसको निकालना चाहें, ये डंडा ऐसे बाहर निकालिए, ये देखिए एक बार फिर से बना के क्लियर है सर? एक बार फिर से ये देखिए, ये अपनी तरफ घुमाए, ये सामने वाली डोरी जो है इसको अंदर निकाल दिया, ठीक है? कोई संदेह नहीं, पूरा हो पूरा रिकॉर्डिंग हाँ। अब क्या बता रहे हैं सर? वही सीढ़ी बता रहे हैं सिंगल डोरी की ऊपर चढ़ने के लिए जी, है ना? देखिए बस कुछ नहीं करना है, ये डोरी को ऐसे लीजिए, एक बार ऐसे करिए, ये देख रहे हैं
इसी के अंदर छोड़ दीजिए। जैसे लंबी डोरी है, बस उसको क्या करना है, ऐसे करते हुए छोड़ते हुए फटाफट चलिए किसी डंडे में। जब लास्ट में किनारा बचता है तो ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं ना, इसी के अंदर फटाक से छोड़ दीजिए। ये छोड़ के तुरंत खींच लीजिए पूरी रस्सी। देखिए बराबर की दूरी पे ये गांठ बन गई। गांठ के सहारे भी ऐसे पैर फंसा के ऊपर जा सकते हैं। नीचे भी गांठ बनी सर? सब बनती जाएगी, खींचते जाइए सब बनती जाएगी, सब बनती। ठीक है ना। ये देखिए सिंगल डोरी में अगर आपके यहाँ डबल डोरी या डंडा नहीं है तो अगर एक डोरी है तो ऐसा भी आप बना के ऐसे मोड़ते जाइए, उसके अंदर से निकाल दीजिए, खींच लीजिए। क्लियर सर जी? एक बार फिर कोई बात नहीं है, लेकिन बोलने का काम करिए। मैं समझ गए सर जी। ये हम लोगों के टीम के लीडर जी हैं और वो बता रहे हैं, देखिए, और मास्टर साहब को सिखा रहे हैं। क्या ये इमरजेंसी का सीढ़ी है? अरे वाह, ताली। तब आपको अपने काम पर खुशी होंगे। अब आप सीख गए होंगे, क्या सर का बताया हुआ सीख गए होंगे। धन्यवाद, ठीक है, हो गया ना? जी सर। जी सर, बहुत बढ़िया। अब अगला क्या बताने वाले हैं सर? अब आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए। अगर कुछ और रस्सियाँ आ जाए तो बेहतर है, नहीं ये देखिए फटाफट ऐसे उपाय हैं जिनमें कोई समय नहीं लगना है। जी सर। और आप दूसरे के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। इसी तरह से नोटबुक लाए होंगे तो आप लिख तो लीजिए। अरे आवत है यार, आप लिख लीजिए। क्या हो गया? रिकॉर्डिंग कर लेगा ना फिर लिखेगा। योग हो जाएगा। हेडिंग डालिए, प्रथम सोपान की गांठें। प्रथम सोपान की गांठें। डॉक्टरी का लिख लिया आपने। दूसरा लिखिए ऊटा आस। ऊटा आस। खूट। हाँ सर लिखिए, अभी हमने बोला डॉक्टरी गांठ है, ऊटा के आगे ऊटा आस। आस गांठ मत लिखिए, इसके बारे में भी चर्चा होगी। डॉक्टरी गांठ और खूटा बांस, फांस। खूटा फांस हो गया। अगला लिखिए लघुकर गांठ। तीसरा लघुकर गांठ हो गया। गांठ मछुआ। आगे लिखिए ध्रुव गांठ। मछुआ गांठ। ध्रुव गांठ। पांचवा ध्रुव गांठ। अगला नंबर लिखिए एक गोल चक्कर दो अर्धफास। एक गोल चक्कर। एक गोल चक्कर दो अर्धफास। 7 हो गए होंगे। 6 हो गए। अच्छा, ये अभी जो बोले एक ही में था ना सर? क्या लिख दिया आप लोग? एक गोल चक्कर दो लिख लिए ना। अब इसके बारे में जान लीजिए। बनाना एक ही आदमी बना पाएंगे, उसकी रस्सी एक है, वो अभ्यास करेंगे आप लोगों में बाद में आपस में बैठ के उसको
कर लीजिएगा अभ्यास। बनाने का तरीका पहले उसमें हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। स्काउट की गांठ क्यों बनाएंगे? रस्सी को किसी तरह से लपेट लेंगे। गांठ को हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। कोई भी रस्सी होती है, वो जलेबी वाले जो बेचते हैं ना, वो भी मड़ई से लगा के बांध देते हैं सब। लेकिन स्काउट के गांठ की विशेषता ये होती है कि अगर करेक्ट लगी हुई है तो अपने से एकदम निकले, और जब आप खोलना चाहेंगे आसानी से खुलेगा। ये खासियत है स्काउट गांठ। पहला हमने बनाया था डाकली गांठ, ठीक है, जैसा नाम से आप लोग देख रहे हैं, डीप नाम कहते हैं इसको। डाकली गांठ बड़ा नाम इसलिए, कभी चोट जब लग जाती है, आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर यहाँ जाते हैं, यही गांठ लगाते हैं इसलिए कि ये चपटी होती है, इसका नाम चपटी या चौकोर गांठ है। कभी इतना बड़ा सा जैसे पार्सल वगैरह देखा होगा आपने, पार्सल गांठ करते हैं, उसमें भी लपेट के बांधा जाता है। ये शरीर में छूती बढ़ती नहीं है, इसलिए इसका नाम डाकली गांठ है, और चोट लगने पर इसी को बांधा जाता है। जिनके यहाँ डोरी है, देखिए गांठ बनाने के तरीके बहुत हैं, लेकिन गांठ सही बनी या नहीं बनी वो कैसे होगा उसको देखिए। जिनके यहाँ डोरी है, उसकी करनी है डोरी अपनी, ये देखिए एक सिरा छोटा सा जरूर बनाइए, इसमें डोरी चली जाए, इसको खड़ा या ऐसे नहीं करेंगे, इस तरह से पट रखना लो, हो गया। इसको बड़ा बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप डोरी सकेगी तो गांठ गलत हो गई। दूसरा सिरा लीजिए, नीचे से निकालिए और बाहर की तरफ ऐसे गिराइए, हो गया। अब देखिए दोनों डोरियां है ना, इसके बीच में लटाइए, अपनी तरफ इसको ले, इसको फिर इसी में छोड़, इसमें जब छोड़ लिया आप पीछे देखिए एक जैसा ही आकार है, जैसा इधर है वैसा ही है। इसके दोनों सिरे ये भी देखिए आप एक तरफ, अगर यह गांठ बन जाए सिरे भी विपरीत दिशा में हो तब भी ये गलत, वो तकनीकी गलत है। ध्यान रखिए कि इसके सिरे भी एक तरफ होने चाहिए, क्लियर है। दूसरा आपने लिखा है, एक बार फिर से देखिए, ऐसे ये जैसे रस्सी जोड़ते हैं ऐसे ले आइए और ऐसे जोड़ दो, हुआ नहीं हुआ? चलिए एक लोग बनाइए, आइए सर जी बनाइए। काट दे, ऊपर से डालिए, काटा जा बट्टे का होगल बनाइए, ऊपर से डालिए, ऐसे पकड़ेंगे, इसे डालेंगे ऐसे, फिर ऊपर से आराम से छोड़ दीजिए, छोड़िए, ये वाला छोड़िए, वाला एक देखिए गलत ऊपर से नहीं, नीचे से ले आइए, इधर बाहर छोड़िए, अब बीच में से ले आइए और वही में फिर दोबारा छोड़ दीजिए। हड़बड़ा जा रहा है, हड़बड़ाइए मत, ऐसे पकड़िए, हो गया। ये डोरी नीचे छोड़ दीजिए, ये हो गया। पकड़िए इसको अथवा से इसे ले आइए, फिर यही छोड़िए, खींचिए दोनों डोरी एक साथ,
ठीक है। हाँ चलिए देखिए सब ट्रायलिंग। चलिए आगे चलिए। ऐसा नाम से आप जानते हैं कि बना लो जाल देख सकते खूंटा सब कोई देख सब लोग जानते हैं, जो लोग गाँव से जुड़े हैं वो लोग कुछ नहीं करते, गाँव में रहता है बस रहता है इसे करके दिया बस कट के छोड़ है ना। तो पशु को खूंटे से बांधने के लिए बंधन के शुरू में, बंधन अगर हम कोई बनाते हैं तो उसके शुरू में और उसके अंत में खूंटा फांस का प्रयोग करते हैं। सब में नहीं, कुछ बात नहीं, सारे बंधन में नहीं। और इसको नाग फांस भी कहते हैं। पता नहीं सांप को देखा हुआ आप लोगों ने कि पूंछ जब ऐंठ के ना इसलिए छोड़ दिया। तो खूंटा फांस बनाने का तरीका कोई कभी भी, जैसे अगर कभी बच्चों को आप सिखाएं तो हाथ में ऐसा न बना के डंडा ले लें, कलम ले लें, क्योंकि जब वो रैलियों में जाते हैं तो अगर इसे हाथ में बनाएंगे तो अंग कटेगा। तो ये जैसे डंडा देखिए, ये अपनी तरफ डोरी है, पहले हाथ में पकड़े हैं, ये डंडे पे एक बार ऐसे दिया हो गया। अब बाएं तरफ ऐसे ले छोड़ दिए, बाएं तरफ वाला दूध दिख रहा है, इसी में से ये डोरी को पीछे निकाल क्लियर है सर? हो गया? अरे उसमें गलती हो गई अगर इस स्कूल में खूंटा फांस का गलती है तो बेकार है। तो अगला क्या लिखा है आप लोगों ने? हाँ ध्यान दीजिए, लघु माने छोटा, इसका काट होता उसके आगे जैसे इतनी बड़ी रस्सी से काट के छोटा नहीं करेगा, तो बिना काटे हमको अपनी रस्सी को छोटा करना है। तो वो क्या करता है कि जैसे ये बड़ी रस्सी है, इस तरह से मोड़ा, ये हो गया, छोटी हो गई रस्सी। इसमें एक चीज और ध्यान देना, रस्सी अगर बीच से कहीं जैसे देखे होंगे कमजोर नहीं हो जाती है, कुछ धागे इसके टूट जाते हैं, उनको मजबूती भी प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल है। टेंट अगर मान लीजिए 2 पेड़ लगे हुए हैं, ऐसी डोरी बांध दिया, टेंट भी कपड़ा भी सुखाने का काम आ सकता है। कुछ नहीं करना, ये जो सिरा है देख रहे हैं, ये जो रस्सी बाकी बची है ऐसे ले आइए, जो डोरी पकड़े हैं ऐसे घुमाइए, इसी के नीचे से निकालिए, कोई गांठ नहीं है, ध्यान दें कोई गांठ नहीं है। यही काम इस तरफ से आपको करना है। ये डोरी है जो लटक रही है, इसी के नीचे से ऐसे निकालिए। देखिए अब इसको चाहे जितना हम टाइट करेंगे, इसको जब तक ये टाइट रहेगी बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलेगी। जैसे ढीला करेंगे, कोई गांठ नहीं लगी है तो हटा सकते हैं। ये लघु का है, ठीक है ना जी? इसमें कोई संदेह नहीं है ना? आप लोगों को जब लंच पीरियड होगा, जब एसटीए का उसमें देखे होंगे ना, तब कोर्स रूटीन में समय लिखा होगा, उस दौरान अगर कहीं पे कोई समस्या या पूछना होगा, ऐसी कोई जिज्ञासा होगी तो आप बिल्कुल आगे। अगला क्या लिखते हैं आप? मछुआ, फिशरमैन नाम गांठ है। देखिए अभी हम खूंटा फांस के बारे में बता रहे थे, खूंटा गांठ नहीं फांस है। जैसे ही डोरी को सहारा दिया हमने किसी से, वो फांस हो गई। और इसके पहले जितना आपने देखा था वो डोरी से डोरी, यानी रस्सी से रस्सी को बांध रहे थे, तो गांठ, ठीक है ना? मछुआ गांठ, जैसा जानते हैं मछली पकड़ने वाले की डोरी पीली है कि क्या वो टूटती है तो वो कैसे जोड़ेगा? देखिए दोनों सिरा ऐसे पकड़िए,
लोटा पास भी कहते हैं। जैसे कहीं चले जाइए जंगल में, इस तरह से बना के लगा दीजिए, लोटा से कुएं में से पानी निकाल सकते हैं। ऐसे कर लीजिए, विपरीत दिशा में सिरा। अब देखिए सिरा, ये जो सिरा वाला हिस्सा है, ध्यान दें, दूसरी डोरी अलग से तो नहीं, दोनों सिरा वाला है। ये सिरा वाले एकदम से बाहर से एक तरफ ले जाना। अगर ये ऐसे बाहर से अंदर से कर देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए ये बाहर से लिया है, जैसे साधारण गांठ जैसे देते हैं बस ऐसे दे दो, वही काम आपको इधर करना है। ऐसे लिया है, बाहर से ले आइए और ये अब देखिए बीच का हिस्सा है, इसमें लोटा फंसा सकते हैं, ठीक है ना। और इसको जब अगर नहीं ये सड़ गई, ये मछुआ काट, जब वहां की लोटा फंसाए तो लोटा फंसा सकते। ये एक पर एक आगे देखिए बैठी है, अगर नहीं बैठ गई इसका मतलब आपने एक उल्टा लगाया है, गलत, ठीक है ना सर जी। गड़बड़ तो नहीं बना रहा। अब क्या है, ध्रुव गांठ। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे नाम रखा गया है, देखते होंगे या सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि हमेशा उत्तर दिशा की तरफ एक तारा है जिसका नाम ध्रुव। तो ध्रुव गांठ को जीवन रक्षक भी कहा जाता है। ये पशुओं के गले में, ध्यान रखिएगा, खूंटा पास कहाँ थी, खूंटा में, ये पशुओं के गले में, अब गलत हो गई तो हाँ मतलब फांसी लगा। तो कोई तालाब में, ध्यान रखिएगा, तालाब अगर डूब रहा है, ऐसा लूप ठंडा बना के आपने फेंक दिया तो उसका अगर निकाल ये हाथ और ऐसे मान लीजिए इधर तक दोनों अगर यहाँ अगर अच्छी बात नहीं, तो इतना भी अगर हाथ ऐसे छोड़ दिया इसे गले में तो भी वो आराम से आ जाएगा, कहीं कोई बाधा नहीं। पशु के गले में बांध सकते हैं, बशर्ते बिल्कुल सही आने। मान लीजिए इतना बड़ा घेरा चाहिए, ठीक है ना, इतना बड़ा बड़ा छोटा जैसा भी है, इतना बड़ा आपने घेरा ले लिया, इसको ये डोरी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा दूर पर ऐसे पकड़ लीजिए, जो ये हाथ में आपने घेरा पकड़ा हुआ है इसको ले आइए ऊपर से, ये ऐसे छोटा सा डोरी बन गया। अब देखिए नीचे से ऐसे निकालिए, लूप में नीचे से, ये पीछे वाली डोरी दिख रही है, इसके नीचे से ले आइए और इसी लूप में ऐसे छोड़ दीजिए। अब लूप में देखिए 3 डोरी है, एक तो दोनों घेरे वाली हो गई, एक जो आपने छोड़ी है, ये तीनों कैसे पकड़िए, पीछे वाली डोरी को खींचिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए डोरी बीच में आ गई, बाएं तरफ से निकली है, छोड़ा हमने, ये बीच में आ गई, तभी ये ध्रुव गांठ। अब इसके किसी भी, ये देख रहे हैं ना, इसमें किसी भी रस्सी है, जैसे ये बड़ी वाली है ऐसे खींचिए, और छोटी वाली इसमें खींचिए, और दोनों घेरा वाली खींचिए, इसकी जो गांठ है वो कच्ची आएगी, लेकिन ये आपका घेरा जो है छोटा बड़ा नहीं, ठीक है सर जी। इसको अभ्यास कर लीजिएगा, हम लोग भी बड़ी मेहनत के सब ये चीज सही अभ्यास है, छोड़ देने में सारी चीजें आपको ध्यान में है। अगला बनाए एक गोल चक्कर 2 पास, ये जो आपकी टेंट पिचिंग होगी इसमें लगाना ही है। टेंट का क्लास अभी संभवतः पूरा एकदम हम लोग आज चलाएंगे, तो खूंटा जब गाड़ेंगे सीधा ऐसे पशु वाला नहीं रहता, 45 ऐसे झुका हुआ है, टेंट के विपरीत दिशा, यानी इधर से जैसे डोरी उधर से इधर आई है ऐसे, तो टेंट के खूंटे में ये लगाते हैं एक गोल चक्कर, जब ढीला हो जाए तुरंत एकदम फट से पीछे टाइट कर देखिए, एक बार, दूसरी बार, ये हो गया एक गोल चक्कर, एक गोल चक्कर हुआ। अब देखिए बराबर में रखेंगे इसको, ये सिरा लिया है, इसी के अंदर से ऐसे छोड़ दिए,
इसमें ध्यान देंगे कि जो गांठ लगी है अंत वाला सिरा रखेंगे, अगर हम ऊपर लगा दिए तो ये ढीला रहेगा, और बिल्कुल आखिर में लगाएंगे जो गांठ है डोरी की, तो ये आपका टाइट है, ये सच है। ठीक है ना सर? 1 और 2 अर्धपास हो गया, यहाँ 1 हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज तभी होगी जैसे आप लोग डोरी अरेंज करेंगे, बिना डोरी के संभव नहीं है। आप लोग थोड़ा सा इसमें अभ्यास करिए। प्रथम सोपान की गांठें यहीं पे कंप्लीट होती हैं, और अभी बंधन जिससे हमारे गैजेट ये बनते